नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू रिसर्च अल्फा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं नाउन केस के बारे में, जो हमें ये बताता है कि नाउन किस पोजीशन में सेंटेंस में यूज़ की जा रही है। नाउन केसेस हमारे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, थर्ड होता है पॉजिटिव केस जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो हिस्सों से मिलकर बनता है। एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट में हम नाउन को रखते हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और जो भी वो एक्शन करेगा उसे हम प्रीडिकेट की पोजीशन पे रखते हैं, तब जाकर के हमारा एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। जब सब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई नाउन का यूज किया जाता है तो उस नाउन को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस की नाउन, और जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है प्रीडिकेट में, वहां पर अगर कोई नाउन का यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस भी होता है। अब हम थर्ड बात करते हैं पॉजिटिव केस की। तो जब कोई नाउन के पोजीशन को डिनोट करना होता है, उसके ओनर के साथ उसको लाना होता है, तब हम उस केस को कह देते हैं पॉजिटिव केस की नाउन। चलिए अब एग्जांपल के माध्यम से हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस को आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस को पढ़ना है और उसको दो हिस्सों में बांटना है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सबसे पहला सेंटेंस है जॉन थ्रू अ स्टोन। अगर इसको हम दो हिस्सों में बांटें तो जॉन हुआ हमारा सब्जेक्ट और इसके बाद थ्रू अ स्टोन जो है ये हमारा बन गया प्रीडिकेट। तो मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट की पोजीशन में कोई नाउन का यूज होता है तो उसे हम कह देते हैं नॉमिनेटिव केस की नाउन। तो जॉन ये हमारे नॉमिनेटिव केस की नाउन हो गई। सेकंड सेंटेंस है द हॉर्स किक द बॉय। अगर हम इसको दो हिस्सों में बांटें तो द हॉर्स हमारा बना सब्जेक्ट और किक द बॉय ये बन गया प्रीडिकेट। द हॉर्स हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया हुआ है तो इसे हम कह देंगे नॉमिनेटिव केस की नाउन। बट आगे पढ़े किक्ड। किक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, किसको मारा वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है द बॉय। तो मैंने आपको बताया जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई नाउन का यूज होता है तो उस नाउन को हम कह देते हैं ऑब्जेक्टिव केस की नाउन। तो यहां पर द बॉय ऑब्जेक्टिव केस की नाउन है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज रामाज अम्ब्रेला। यहां पर नाउन है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की ओनरशिप डिनोट करने के लिए इससे पहले वर्ड का यूज किया गया जो है रामाज। रामाज ये बता रहा है कि जो अम्ब्रेला है वो रामा का है। तो यहां पर ये ओनरशिप डिनोट की जा रही है इस नाउन की। तो इस नाउन की जो पोजीशन है वो हमारी बन जाती है पॉजिटिव केस की पोजीशन, क्योंकि यहां पर पोजीशन डिनोट किया जा रहा है अम्ब्रेला का कि अम्ब्रेला है किसका। अगर हमें सेंटेंस में नॉमिनेटिव को फाइंड करना है तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा हु से या व्हाट से। अगर वो कोई पर्सन होगा तो हम हु से करेंगे, अगर वो कोई चीज़ होगी तो हम व्हाट से करेंगे। जैसे मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया जॉन थ्रू अ स्टोन। अगर मैं इसमें नॉमिनेटिव केस जानना चाहूँ तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा हु थ्रू अ स्टोन। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा जॉन थ्रू अ स्टोन। तो जॉन आया, जॉन नॉमिनेटिव केस की नाउन है क्योंकि सब्जेक्ट की पोजीशन पे इसका यूज किया जा रहा है। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की नाउन को फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हुम या व्हाट से बनेगा। अगर कोई पर्सन होगा तो वो हुम से बनेगा, और अगर कोई वो चीज होगी तो वो बनेगा व्हाट से। तो यहां पर द बॉय जो ऑब्जेक्टिव केस पे है तो ये तो पर्सन है, तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं whom the horse kicked। तो जो आंसर आएगा वो होगा the horse kicked the boy। अगर हम पॉजिटिव केस की नाउन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो whose से बनेगा। तो हम यहां पर क्वेश्चन कर सकेंगे कि whose is this। तो जो आंसर आएगा वो होगा this is रामाज अम्ब्रेला। आई होप आपको पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर कमेंट करिए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।